आपका महादेव की नगरी बनारस में। ये है दुर्गा पूजा पंडाल, काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये है मणिकर्णिका घाट का रास्ता। काशी विश्वनाथ धाम, काशी चाट भंडार, काशी विश्वनाथ के शिवलिंग और हमारे बाबा। तो यहाँ पे मिल रही है भांग। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली से काशी बनारस, और हम जा रहे हैं वंदे भारत से। अभी हम आ गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और 6 बजे की सुबह की हमारी ट्रेन है। तो चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं काशी चलते। तो स्वागत है आपका महादेव की नगरी बनारस में। बनारस महादेव की त्रिशूल पे बसा है, वही बनारस जो समय से ही पुराना शहर है। वो बनारस जहाँ हम कभी महादेव का नाम अकेले नहीं लेते, क्योंकि हम बोलते हैं नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो चलिए आपको बनारस घुमाते हैं। और अब हम बनारस के स्टेशन से बाहर निकल गए हैं और कुछ ऐसा दिखता है बनारस का स्टेशन। और जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। और अब हम लोग जाएंगे काल भैरव मंदिर, क्योंकि वहीं पे और यही है काल भैरव मंदिर की गली का द्वार। और यहाँ से स्टेशन से काल भैरव के 100 रुपये लगते हैं। तो यहाँ सारे ऑटोज़, बैटरी रिक्शा सब मिल जाते हैं, लेकिन हम वो वहाँ बाहर सामने बस स्टैंड है, वहीं से ही बैटरी रिक्शा मिलता है, तो वहीं हम जाएंगे। तो अब हम उतर गए हैं काल भैरव वाली गली। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ सामने है काल भैरव, वहाँ से लेफ़्ट जाके है काल भैरव मंदिर। और यहाँ से अब हम सीधा सीधा जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी पे। तो चलिए, और यही हैं बनारस की गलियाँ। बनारस में आप जिस भी दीवार पे देख लेंगे, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग, सुंदर सुंदर चित्र बनी हुई हैं। और यही है गली हमारे एयरबीएनबी की। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने रूम से, और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे दुर्गा पूजा देखने के लिए। वी विल डू पंडाल हॉपिंग टुडे। और अभी हम फिर से उसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे, काल भैरव मंदिर से होते हुए। हाय। और हम काल भैरव मंदिर के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल देखने के लिए, जो कि चेतगंज में है। वहाँ का पंडाल सबसे फेमस होता है बनारस में, तो वहीं जा रहे हैं। तो यही है वो गली जहाँ से हम काल भैरव मंदिर के लिए जाते हैं, और सामने ही है काल भैरव मंदिर। बट अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, देखिए गली कितनी अच्छी सजी हुई है अभी। और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। रात को आपको दिखाएंगे और भी अच्छा लगेगा। और चलते चलते अभी हम आ गए हैं त्रिशूल चौक पे। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, ये त्रिशूल बना हुआ है चौक पे, गोल चक्कर पे। और ये है पहला दुर्गा पूजा पंडाल। से ही माँ मृत्युंजय मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर और गडोलिया चौक, मणिकर्णिका घाट, ये सब आता है। और अगर आप सामने देखेंगे तो ये दशहरे का मेला लगा हुआ है। बट अभी हम जा रहे हैं गडोलिया चौक काशी चाट भंडार पे खाने के लिए। तो ये देखिए गाइस, ये है एक दुर्गा पूजा पंडाल, और ये है ऐसी यहाँ की कुछ स्ट्रीट जो सजी हुई है। तो गाइस, गडोलिया की तरफ जाते जाते आपको अभी तक हमने जो पंडाल दिखाए, बट अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसी के लिए ही काशी जाना जाता है। और ये है सामने, जो आपको सामने दिख रहा है, वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये है मणिकर्णिका घाट का रास्ता। मणिकर्णिका घाट पूरे वर्ल्ड में ऐसे 2 ही घाट हैं जहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती हैं, उनमें से एक है मणिकर्णिका घाट। बट अभी हम वहाँ नहीं जा रहे, जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। बट ये है मणिकर्णिका घाट, और ये है सामने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए वहाँ उस तरफ से कुछ नॉर्मल लाइन होती है, और ये यहाँ से आपको सुगम दर्शन की पर्ची मिलती है, जिससे आपका नंबर थोड़ा जल्दी आ जाता है। वीआईपी लाइन भी कह सकते हैं, उसकी 250 रुपये की पर्ची होती है, और वो यहाँ से आपको अंदर ले जाती है। जो नॉर्मल लाइन है वो उधर से पूरी नीचे गडोलिया चौक की तरफ जाती है। और ऐसा है कुछ काशी विश्वनाथ धाम।
अभी हम नहीं जा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये है वो लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, ये है नॉर्मल लाइन। बट अभी यहाँ भीड़ नहीं है, ना इधर है ना ही वीआईपी लाइन में है, तो आप किसी भी लाइन से जा सकते हैं। नहीं तो हमने देखा है यहाँ पे तो 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगती है, जब हम कुंभ के समय में आए थे। और यहीं से बिल्कुल नीचे जाके गडोलिया चौक आ जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट हेल्प सेंटर। और यहीं से ही आप प्रसाद या कोई भी सोवेनियर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे फ्री लॉकर भी अवेलेबल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको वो चीज़ बाहर जमा करवानी पड़ती है। और अगर आप बाहर किसी दुकान में जमा करवाएंगे वो आपको बोलेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट वो प्रसाद के रूप में आपसे 300, 400, 500 रुपये ले लेंगे। मगर ये जो है वो बिल्कुल फ्री है। और यही हेल्प सेंटर से सामने ही मंदिर है बिल्कुल, तो आप यहाँ जमा करा के मंदिर में जा सकते हैं। और मंदिर के अंदर भी बहुत सारे लॉकर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और टोकन मिल जाता है, वो सेफ भी है। हमने कैश और मोबाइल डिपॉजिट करवा रखा है मल्टीपल टाइम एंड इट इज टोटली सेफ। एग्जैक्टली तो जैसा अंशु आपको बता रही थी, हम जब भी काशी विश्वनाथ मंदिर एंटर करते हैं वो उस सामने जो गेट है हम उस गेट से एंटर करते हैं। और वहाँ पे भी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड या टेम्पल ट्रस्ट प्रोवाइडेड फ्री लॉकर फैसिलिटी है। और हम अपने फ़ोन और सारे पर्सनल आइटम्स वहीं पे ही जमा करवाते हैं। और हम मोस्टली रात को ही काशी विश्वनाथ जाते हैं मंदिर, रात को 10:30 की आरती देखने के लिए। आज भी हम उसी टाइम जाएंगे और जब हम अपने बिलोंगिंग्स वहाँ पे जमा कराएंगे तो आपको दिखाएंगे। बट आप देख सकते हैं मार्केट में आपको भीड़ लग रही होगी, बट ये भीड़ कुछ भी नहीं है। जब हम कुंभ के टाइम पे आए थे तो आप लगा लीजिए कि इससे 20 गुना ज़्यादा भीड़ थी। और ये रहा वो गेट जहाँ से लाइन अंदर जाती है। इसी गेट से काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और विशालाक्षी टेम्पल जो एक शक्तिपीठ भी है, तीनों का रास्ता यहीं से ही आता है। और यहीं पे ही आप अपने जूते, चप्पल, फ़ोन, कैश सब कुछ जमा करा सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं गडोलिया चौक। यही वो चौक है, कहते हैं कि इस चौक से 4 रास्ते निकलते हैं, धर्म, मोक्ष, काम और अर्थ की तरफ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं गडोलिया चौक पे खड़ा हूँ एकदम। ये है गडोलिया चौक और यही है गडोलिया चौक पे नंदी जी का स्टैचू, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। एक जो निकलता है धर्म की तरफ, मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, और दूसरा रास्ता निकलता है मोक्ष मतलब मणिकर्णिका घाट की तरफ, जहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती हैं। और तीसरा रास्ता निकलता है काम की तरफ, जो कि है ठठेरी बाजार। और आखिरी रास्ता जो है अर्थ की तरफ। और जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी में रोपवे बन रहा है, वो सामने जो आप देख रहे हैं वही है वो रोपवे जो यहाँ पे बन रहा है। क्या आप लोग सामने भीड़ देख सकते हैं? ये भीड़ और किसी की नहीं है तो काशी चाट भंडार की। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है काशी चाट भंडार, और यहाँ की चाट बहुत ही फेमस है। आनंद अंबानी की शादी में भी इन्होंने की, इनको बुलाया गया था और इन्होंने केटरिंग करी थी वहाँ पे चाट की। तो अभी हमने और ली है ये यहाँ है की आपकी सबसे सारी। फेमस टमाटर चाट, जो कि हम हर बार यहाँ के खाते हैं। तो चलते हैं अंदर और टेबल पे अंदर बैठ के खाते हैं। तो गाइज अगर आप बनारस आ रहे हैं तो मैं आपको 2 टिप देना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर आप काशी चाट भंडार के बाहर ये जो इतनी सारी भीड़ देख रहे हैं, ये अननेसेसरी भीड़ है। आप इसको अवॉइड करके अंदर और ऊपर सिटिंग में भी जाके खा सकते हैं। बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ से टेक अवे लेके और यहीं पे ही खड़े होके खाते हैं, इसीलिए आपको ये सारी भीड़ दिख रही है। लेकिन आप आराम से अंदर या ऊपर बैठ के खा सकते हैं। और दूसरी एडवाइस ये कि आप काशी की जो भी मेन जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी खाने पीने की या फिर कोई भी मंदिर, तो आप शाम को आरती के टाइम पे जब दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट पे या और भी घाटों पे आरती होती है, तब आप इन जगह को एक्सप्लोर करें। आपको सब जगहों पे भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे सारी की सारी भीड़ जो होती है वो शाम को घाट पे आरती देखने के लिए जाती है। तो अगर आप 2 या 3 दिन का प्लान करके आ रहे हैं तो एक दिन शाम को आरती के टाइम पे आप सारी जगह एक्सप्लोर कर लीजिए।
और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डे जाके आरती देख सकते हैं। और जो गेट मैंने आपको पहले दिखाया था काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए, अब हम इसी गेट से अंदर जा रहे हैं। कहाँ पे? अन्नपूर्णा मंदिर। और इसी गली से जाके और अन्नपूर्णा यही मंदिर, है अन्नपूर्णा साक्षी मंदिर। आते हैं। तो चलिए चलते हैं। और यही है यहाँ के बाजार। यहाँ से आपको प्रसाद मिल जाएगा। यहाँ पे अपने जूते चप्पल और आप फोन और सब कुछ जमा भी करवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बाहर भी वो जमा करा सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं चेतगंज की दुर्गा पूजा देखने। हमने कर लिया है रिक्शा और भैया हमें वहाँ ले जा रहे हैं। चेतगंज जो है इसकी दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ काशी बनारस में। और डेकोरेशन कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस हमारे साथ एक धोखा हो गया है, हम रिक्शे वाले ने बीच में उतार दिया और बिकॉज चेतगंज जाने पंडाल के की भीड़ रास्ते के में चक्कर हमें में एक और रास्ते सारे पंडाल दिखा बंद जो कर है दिए पुलिस ने। सागर स्पोर्टिंग तो क्लब हमें का पैदल ही पंडाल। जाना पड़ रहा है। ऑल्दो हम उसको पैसे दे दिए बट हमें पैदल ही जाना पड़ा एंड इट्स लाइक 2 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। अब हम आ गए हैं चेतगंज के दुर्गा पूजा पंडाल पे। और आप भीड़ से देख के बता ही सकते हैं कि ये कितना फेमस होगा। तो गाइज इस पंडाल में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग इस पंडाल को आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं और अब हम चलते हैं अगले पंडाल में। और मैं अपने क्लब के साथियों से कहना भी चाहता हूँ कि इस बार ऐतिहासिक दुर्गा पूजा तो पंडाल हॉपिंग करके हम वापस से आ गए हैं त्रिशूल चौक, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसी के बारे में आपको दिखाया था। और वो सामने पार्किंग में लगा हुआ है मेला, जो कि है दशहरे का मेला। तो अब हम एंटर कर गए वापस से काल भैरव वाली मंदिर वाली गली। और जैसे कि मैंने आप लोगों को सरकारी भांग की दुकान और ये है आज की अरे वीडियो वाह, का आखिरी और पंडाल। गोले बने हुए वहाँ पे। तो यहाँ पे मिल रही है और अब हम जा भांग। रहे हैं अपने ये है एयरबीएनबी भांग पे। की दुकान। और जैसे कि मैं आप लोगों को दिन में बता रहा था, यही है हमारा एयरबीएनबी और होम स्टे, जो हमने काल भैरव मंदिर के बिल्कुल पास किया हुआ है। और यहीं से जब आप इधर को निकल जाएंगे तो गाय घाट आ जाता है। और बनारस की एक बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी गली से निकलेंगे वो कहीं ना कहीं ले जाके आपको घाट पे छोड़ ही देगी। तो गाइज अब हम डिनर करने जा रहे हैं। और अभी हम सेम काल भैरव मंदिर वाली गली से ही निकल रहे हैं। और हमारी गली में पड़ता है श्री जी मलइयो। अगर आपने बनारस की कोई भी व्लॉग या रील देखी होगी तो आप जानते होंगे श्री जी मलइयो के बारे में। ये मलइयो अभी नहीं मिलता है, सर्दियों में मिलता है, मगर ये हमारी गली में ही पड़ता है। सुबह हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ की मिठाइयाँ और अगर मलइयो मिला तो आपको टेस्ट करवाएंगे। तो मैंने भैया से पूछा और उन्होंने बताया कि अभी मलइयो नहीं मिल रहा है। मलइयो जो है वो नवंबर से स्टार्ट होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको वो कल नहीं दिखा पाएंगे, बट हमने आपको ये दुकान दिखा दी है। काल भैरव की मंदिर की गली में ही ये दुकान पड़ती है। तो सेम अभी हम श्रीजी वाली गली में ही चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बनारस की कितनी मिठाइयाँ हैं, कितनी फेमस मिठाइयाँ हैं। क्योंकि अभी ये छेना का मौसम है, मलइयों का नहीं है।
नहीं तो जब हम सर्दियों में आते हैं तो यहाँ पे मलइयो ही मलइयो मिल रहा होता है, बट अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो वो नहीं मिलेगा। तो क्या आप इस मंदिर को देख के कुछ डिफरेंट लगा आपको इस मंदिर में, वो ये है कि हनुमान जी को जो उनकी पेंटिंग है उसको भी पूरे वस्त्र पहनाए हुए हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो। तो हम फिर से आ गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर रात की 10:30 बजे की आरती देखने के लिए, क्योंकि अगर आपने काशी में वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो वही हम देखने दोबारा आ और गए ये हैं। आरती इतनी खास क्यों और होती है, क्योंकि ये 3 आरती दिन हम यहाँ यहाँ के काशी लोकल्स में खुद हैं, करते तो हैं। उम्मीद है कि रोज आते रहेंगे इस आरती के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हैं काशी विश्वनाथ के शिवलिंग और हमारे बाबा। ये अंदर की लाइव फुटेज है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी बज रहे हैं 10 और 10:30 बजे ये है आरती मंदिर का शुरू हो कॉरिडोर, जाती है। और अभी जब आप हमें कुछ गेट से भीड़ दिख एंटर नहीं करते रही हैं है, तो इसी कॉरिडोर से तो बस मंदिर हम के अपने अंदर पर्सनल जाते हैं। आइटम्स यहाँ पे जमा करते हैं बाहर और चलते हैं अंदर। अंदर फोन वोन कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम आपको आरती नहीं दिखा पाएंगे। ट्राई करेंगे अगर ऑनलाइन कहीं से आपको कुछ क्लिप मिले तो आपको दिखा देंगे। और आरती देख के हम लोग वापस आ गए, और ये जो पंडाल मैंने आपको दिन में दिखाया था ऐसा दिख रहा है ये कुछ रात में। और ये जो मंदिर मैंने आपको अभी पहले दिखाया था, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोट करी कि ये पूरी हनुमान चालीसा दीवार पे लिखी हुई है। तो यहीं से आते हैं काल भैरव मंदिर, और अगर आप इस तरफ निकल जाते हैं तो यहाँ से आते कावले मठ, और ये सीधा रास्ता आपको घाट की तरफ ले जाता है। बट अभी हम राम भंडार से सीधे सीधे चल रहे हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। बनारस की गलियों की कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे देख रहे हैं आप, हर घर हर दीवार के बाहर पेंटिंग्स बनी हुई हैं भगवान की, अलग अलग तरीके के चित्र बने हुए हैं। और एक चीज़ आपने और देखी होगी, जैसे पुराने ज़माने में लोग अपने घर के बाहर बैठने के थड़े बनाते थे, तो आप देखिए हर घर के बाहर थड़े बने हुए हैं ताकि लोग यहाँ पे बाहर बैठ सकें। और अभी भी यहाँ पे लोग, जैसे हमारे एयरबीएनबी वाले अंकल भी हैं, वो सुबह सुबह अपने घर के बाहर थड़े पे बैठते हैं, लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, थड़ों पे एक दूसरे से बात करते हैं। और एक चीज़ जो मुझे बनारस की गलियों की सबसे बुरी लगती है वो ये है कि यहाँ पे बाइक वाले स्कूटी वाले बहुत तेज़ भगाते हुए निकलते हैं, और वो पूरा टाइम पी 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 हॉर्न बजाते रहते हैं। उसका राज ये है कि कंजस्टेड गलियाँ तो हैं ही, और उनके मुंह में पूरा टाइम पान दबा होता है, तो वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो बोलने की जगह वो बस हॉर्न बजाते हैं आपको बताने के लिए कि आप हट जाइए। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि बनारस में गलियों में सब इतना हॉर्न इसलिए बजाते हैं, ये देखो, जाने दो इसको, सब इतना हॉर्न इसलिए बजाते हैं क्योंकि सबने मुंह में पान दबा रखा होता है, कोई बोलता नहीं है कि हाँ साइड होने के लिए, क्योंकि पान दबा होता है, साइड होने के लिए बोल ही नहीं सकते। फिर कैसा है बताओ आप? मैं अपने बनारसी भाषा में समझा दूं आपको? बिल्कुल समझाओ, बिल्कुल बिल्कुल। बताइएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपके साथ कोई लेडीज जा रही हो, हाँ 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 घर के लोग फैमिली जा रही हो, हाँ। हमारे साथ यही होता है। हाँ हाँ मैं रहने वाला हूँ, यहाँ के लोग लंच होते हैं, क्या कहते हैं उसको बनारसी भाषा में, लंच हाँ, मतलब बेवकूफ होते हैं। समझ गया। ठीक है, मतलब वो हरम बजा के जितना चाहते हैं कि साइड हट जाओ कि हम आ रहे हैं। हरम जो होता है एक तरीके से, नॉर्मल तरीके से होता है, हाँ, हाई फाई तरीके से लोग लगाते हैं कि घर की फैमिली जा रही है, उनको पलट के लोग देखें। जैसे आज हम रिक्शे से देख रहे थे, रिक्शे वाले जैसे हम रिक्शे में आए, वो पूरा टाइम हॉर्न ही बजा रहा था। हमने से पूछा क्यों बजा रहे हो, कह रहा चेक कर रहा हूँ हॉर्न बजता है नहीं बजता है, जबकि रोड पूरी खाली थी। बनारस के लोग लंच होते हैं। अंकल जी वही सुन रहे हैं। सही बता रही हैं भैया, बनारस के आधा लोग लंच है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भैया की बात सुन ली होगी और समझ ली होगी। अभी तक मुझे ये लगता था कि उनके मुंह में पान दबा होता है इसलिए वो हॉर्न नहीं बजाते हैं, वो सॉरी हॉर्न बजाते हैं और हटने को नहीं बोलते हैं, मगर
ऐसा नहीं है। और ये देखिए, ये लड़ रहे हैं। और इसी की मैं अभी बात कर रहा था कि ये है हमारा एयरबीएनबी और ये है बाहर बैठने की थड़े की जगह, जो आपको हर बनारस के घर में मिलेगी। देखिए, हर घर के बाहर यही बना हुआ है। और आसपास शायद दुर्गा पूजा या कोई पाठ हो रहा है, पता नहीं, बट आवाज आ रही है। बट अभी नहीं, चलते हैं अपने रूम में और आपसे मिलेंगे कल एक नए दिन में। तब तक के लिए बने रहिएगा। बाय।